भारत के खिलाफ बयानबाजी के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो चौतरफा घिर गए। अब ट्रूडो के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ट्रूडो का कहना है कि भारत एक बढ़ती आर्थिक ताकत है, भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी फिलहाल अमेरिका में हैं, वहां उनकी कनाडा मसले पर अमेरिकी विदेश मंत्री और एनएसए से बात भी हुई। जयशंकर का कहना है कि अमेरिका ने अपने विचार रखे और हमने भारत का रुख रखा। इसी बीच कनाडा की पोल खोलती एक ऐसी तस्वीर नजर आई जिसने जस्टिन ट्रूडो सरकार के खालिस्तान प्रेम को कुछ इस तरह से उजागर करके रख दिया। कनाडा सरकार के खालिस्तानियों से हमदर्दी का नया सबूत मिला है। जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन का नया चैप्टर खुल गया है। इस चैप्टर में उस जाल की जानकारी है जिसे खालिस्तानियों ने पूरे कनाडा में फैला रखा है। इस जाल में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तो फंसे ही हुए हैं, कनाडा सरकार में भी खालिस्तानियों की दखल का ब्यौरा मिलता है। इसमें खालिस्तानी आतंकियों को कनाडा में मिले राजनीतिक संरक्षण का कच्चा चिट्ठा मिलता है। इसमें कनाडा की खुफिया एजेंसी में खालिस्तानी एजेंटों की घुसपैठ की हिडन स्टोरी मिलती है। कनाडा की सियासत, कनाडा की सरकार, कनाडा के प्रधानमंत्री, कनाडा का प्रधानमंत्री कार्यालय, कनाडा का मंत्रिमंडल, कनाडा की नौकरशाही, कनाडा प्रशासन, कनाडा की खुफिया एजेंसी, कनाडा का ऐसा कोई पावर सेंटर नहीं है जहां खालिस्तानियों का दखल ना हो। इस सच का सबसे नया सबूत देख लीजिए। कनाडा से आई ये तस्वीर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। यह तस्वीर खालिस्तानी आतंकियों के साथ कनाडा सरकार की हमदर्दी की गवाही दे रही है। इस तस्वीर में आइसक्रीम खा रहे शख्स का नाम है जिमी धालीवाल। जिमी कनाडा के सांसद हैं, ट्रूडो सरकार में मंत्री हैं और आइसक्रीम खिला रहा शख्स एक खालिस्तानी आतंकी, नाम है परवकार सिंह दुलाई। इस तस्वीर के सामने आने के बाद खालिस्तानी आतंकियों के साथ ट्रूडो सरकार के मंत्री के मधुर संबंध की पोल खुल गई है। दावा किया जाता है कि इन्हीं नजदीकियों के चलते खालिस्तानियों को कनाडा में बिना रोक टोक के सिलेक्टिव वीजा मिल जाता है, सियासत में एंट्री मिल जाती है। यह तस्वीर जस्टिन ट्रूडो के मंत्री जिमी धालीवाल का चरित्र चित्रण करती है। वो आतंकी के हाथ से आइसक्रीम खाते हैं, खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ पार्टी करते हैं, खालिस्तानी दहशतगर्दों के साथ घूमने जाते हैं। खालिस्तानी आतंकी के साथ इतनी नजदीकी रखने वाले जिमी धालीवाल के बारे में दावा किया जाता है कि वो कनाडा के प्रधानमंत्री के खासम खास हैं। धालीवाल कनाडा के पीएम ट्रूडो के बेहद करीबी और विश्वसनीय बताए जाते हैं। जिमी धालीवाल वो शख्स है जिसने प्रधानमंत्री ट्रूडो को ये पाठ पढ़ाया हुआ है कि अगर उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो वहां के गुरुद्वारों से उनके खिलाफ संदेश जाएगा और ऐसे में आने वाले चुनाव में उनकी हार हो सकती है। यही कारण है कि कनाडाई प्रधानमंत्री खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। जिमी धालीवाल कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। वो खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं। जिमी धालीवाल पीएम ट्रूडो के भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। दावा किया जाता है कि जिमी धालीवाल के खालिस्तान आतंकवादियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ वो अक्सर पार्टी करते हैं। खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ वो आए दिन घूमते फिरते देखे जा सकते हैं। जिमी धालीवाल का नाम कनिष्क विमान बम विस्फोट मामले में जुड़ चुका है। कनिष्क विमान बम विस्फोट की जांच कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने की थी और तो और जिमी ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले को शहीद बताया है। जिमी धालीवाल और उनकी पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो को कैसे खालिस्तानी चश्मा पहना रखा है, इसकी बाकी कहानी बाद में दिखाएंगे। पहले इस कहानी के अगले किरदार से मिल लीजिए जो जिमी धालीवाल को आइसक्रीम खिलाते दिख रहा है। परवकार सिंह दुलाई
एक खालिस्तानी आतंकवादी है। कनाडा सरकार के दस्तावेजों में भी परवकार सिंह दुलई का नाम बतौर खालिस्तानी आतंकी दर्ज है। 218 में कनाडा सरकार ने दुलई का नाम नो फ्लाई जोन लिस्ट में रखा था। दुलई पर खालिस्तान के नाम पर फंड इकट्ठा करने का आरोप है। खालिस्तानी आतंकी परवकार सिंह दुलई कनाडा सरकार और कनाडा प्रशासन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में जुटा है, जिससे खालिस्तानी आतंकवादियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जिमी धालीवाल के साथ पार्टी करना और उसे आइसक्रीम खिलाना उसके इसी मिशन का हिस्सा माना जाता है। जिमी धालीवाल कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। इसी पार्टी के नेता जगमीत सिंह खुले तौर पर खालिस्तानी चरमपंथी समर्थक हैं। जगमीत पर खालिस्तानियों को कनाडा में सुरक्षित आश्रय देने का आरोप है। जगमीत सिंह की पार्टी के पास हाउस ऑफ कॉमन्स में 25 सीटें हैं। जगमीत सिंह को कनाडा में किंग मेकर कहा जाता है, क्योंकि बिना जगमीत सिंह के समर्थन के ट्रूडो की सरकार गिर जाएगी। यही वजह है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो जगमीत सिंह की कठपुतली बने हुए हैं। इस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 3 देशों के निशाने पर है। पहला देश है भारत, क्योंकि ट्रूडो ने बिना सबूत के झूठे आरोप लगाए हैं। दूसरा देश है इजराइल। इजराइल की नाराजगी की वजह कनाडा की संसद में हिटलर के सैनिकों को सम्मानित किया जाना है। और तीसरा देश पोलैंड है, जिसने हिटलर के सैनिक के प्रत्यर्पण की मांग की है। भारत के खिलाफ बयानबाजी के बाद चारों तरफ से घिरे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए समर्पित है। ट्रूडो ने यह भी माना है कि भारत एक बढ़ती आर्थिक ताकत है और भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया के विभिन्न मंचों पर भारत को अहमियत दी जा रही है। अगर कनाडा के पीएम के बोल बदले दिख रहे हैं तो इसके पीछे एक बड़ी वजह दुनिया में भारत की बढ़ती साख है। और